नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कपूर नीव रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारका प्रॉपर्टी हब की तरफ से दोबारा आपके पास लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन फ्लैट जो आपके बिल्कुल बजट में है। और इस फ्लैट को जहां मैं लेके आया हूँ, इस समय जहां मैं खड़ा हूँ, ये जो लोकेशन है राजनगर पार्ट 2। जी हाँ, राजनगर पार्ट 2 जो आपको सबको मालूम है, राजनगर पार्ट 2 द्वारका सेक्टर 8 के बिल्कुल साथ में है। मात्र 200 मीटर की दूरी पे आपका सेक्टर 8 द्वारका है, मलेरिया रिसर्च सेंटर जो बिल्कुल सराउंडिंग में आता है। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सेक्टर 8 का मेट्रो स्टेशन है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पालम का मेट्रो स्टेशन है, इजी कनेक्टिविटी है ई रिक्शा की, बसेस की। और जहां मैं खड़ा हुआ हूं इस समय पे, इस लोकेलिटी को आप देखेंगे, इसके बारे में बताऊंगा आपको सबसे पहले। लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा हमारी इस बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन, जो कि हमारी इस बिल्डिंग का फ्रंट है, उसकी फ्रंट की जो चौड़ाई है वो है 27 फीट। तो आइए आपको मैं लेके चलता हूं अपनी बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन पे। तो जल्दी से चलिए दोस्तों, फ्रंट एलिवेशन देखिए और फिर मैं आपको अपना दिखाता हूं खूबसूरत फ्लैट जो यहां आपको दिखाया जाएगा। आइए। दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारी बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बिल्डिंग का फ्रंट जो है, उसका बिल्डिंग का पूरा साइज है 27x50, यानी कि 27x50 की इस बिल्डिंग का पूरा साइज़ है, जिसके अंदर हमने 60 गज और 90 गज के फ्लैट्स निकाले हैं। फ्रंट पे जो है हमारे 90 यार्ड के फ्लैट्स हैं, 3 BHK। बैक साइड में हमारे 2 BHK हैं जो अपना 60 यार्ड के अंदर है। इस बिल्डिंग के बाद आप ये देखिएगा, इस यहाँ के जो रोड्स हैं, वो रोड्स का जो साइज़ है वो 25 फीट वाइड रोड है। आप आगे से सामने की तरफ से देखते हैं या बैक साइड से देखते हैं, जो भी इसका आने के लिए जाने के लिए जो रास्ता है, आप किसी भी तरफ से जा सकते हैं। जहाँ अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर आप मेरे यहाँ से देखते हैं, आप मुझे सामने से दिखाइएगा जरा इन्हें। लेफ्ट साइड से अगर हम जाते हैं तो यहाँ से पालम मेट्रो स्टेशन जाने में मात्र 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और राइट साइड से हम यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से द्वारका मेट्रो स्टेशन यानी द्वारका सेक्टर 8 मेट्रो स्टेशन पहुँचने में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आइए अब चलते हैं हम अपने बिल्डिंग के अंदर। साथ ही साथ आपको पहले ये मैं दिखाता हुआ चलता हूँ कि यहाँ आपको इंटरकॉम फैसिलिटी आपको मिल रही है। इंटरकॉम के अंदर यानी जिस भी पर्सन ने आपके फ्लोर पे आना है तो पहले वो बेल प्रेस करेगा, देन उसके बाद आप उसे परमिशन देंगे तो वो आपके फ्लैट में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। यहाँ पे आइए जरा आप। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी बिल्डिंग का साइज़ है वो है 27x50 यानी 27x50 हमारी इस बिल्डिंग का साइज़ है, जिसके अंदर हमने 8 कार पार्किंग देनी है। बट आप खुद देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर 10 से 12 गाड़ियां आराम से खड़ी हो सकती हैं। इस बिल्डिंग के अंदर 10 से 12 कार्स आराम से आप खड़ी कर सकते हैं। कोई नीचे बच्चा सेट, चूहा सेट नहीं बनाया जा रहा। सिर्फ 8 फ्लोर्स हैं, जिसमें 90 गज और 60 गज के फ्लोर्स हैं। और इन फ्लोर्स के साथ आप यहाँ पे देखिएगा कि हमको क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं। इसमें 2 तरीके का पानी आपको मिलेगा। एक आपका ये बोरिंग का ग्राउंड वाटर की सप्लाई आपकी है, एक आपके MCD के वाटर की सप्लाई है। यहाँ पे ये मीटर के लिए एक अलग से पोर्शन दे रखा है, जिसमें आपकी सबकी ELCBs ऑलरेडी लगी हुई हैं। जैसे जैसे मीटर स्टार्ट होंगे, यहाँ वो सारी जिस फ्लोर की रजिस्ट्री होगी उनके मीटर्स आपके लगते रहेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कार ऑलरेडी खड़ी हुई है और अच्छा स्पेस का इसके बाद भी बाकी बचा हुआ है। आगे हम इसके साथ आते हैं आपको मोटर कनेक्शंस को दिखाते हुए। आपको मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे 8 फ्लोर हैं, 8 फ्लोर के मोटर कनेक्शंस आपको ये देखिए, एक बार दिखाइए इन्हें यहाँ मोटर कनेक्शंस का। ये सारे मोटर के कनेक्शंस हैं। यहाँ पे आपका MCD के पानी के मोटर कनेक्शन लगेंगे। पीछे की तरफ का आप देख सकते हैं पूरा स्पेस खाली है। यहाँ किसी तरीके का कोई भी बच्चा सेट, चूहा सेट नहीं बनाया जाएगा। 8 कार पार्किंग है, आप आराम से 8 कार पार्किंग है यूज़ करेंगे। और इवन इसके अलावा ये चीज़ है कि यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह, छोटा मोटा कुछ भी फंक्शन आप करना चाहे तो ईजिली कर सकते हैं। तो अब मैं लेके चलूँगा आपको अपने फ्लोर के ऊपर। तो पहले हम यहाँ से, जैसे कि हम बताते हैं कि हम फ्लोर को डिसेंट लुक देने के लिए, अच्छी लुक देने के लिए स्टील की ग्रिलिंग यूज करते हैं। और वो स्टील की ग्रिलिंग आपको ऑलमोस्ट हमारी सारी साइड्स के अंदर मिलती है। तो अब हम ऊपर आपको लेके चल रहे हैं अपने फ्लोर पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंट्री करने के साथ ही आपको इंटरकॉम की फैसिलिटी दी जा रही है, यानी कि कोई भी पर्सन अगर आता है विदाउट आपकी परमिशन वो अंदर नहीं आ सकता। और उसी के साथ ही साथ वही सेम 8 फुट की हाइट के पूरे डोर दिए जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सनमाइका दिया गया है, 6 इंची मोटी चौखट दी गई है। वेंटिलेशन के लिए आपको स्टार्टिंग में ही लिविंग एरिया के अंदर एक शाफट दी गई है। आप देख सकते हैं शाफट को। ये आपकी शाफट है, काफी अच्छा साइज है शाफट का। इसके साथ ही साथ आपका किचन हमने एरिया दिया है।
कि किचन से भी किसी भी तरीके की वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना रहे। यहाँ पे आपको चिमनी इंस्टॉल होके मिलेगी, जो चिमनी हमने आपको ऑलरेडी अपने पुरानी वीडियो 90 यार्ड में दिखाई है, उसी तरीके से हिंडवेयर की चिमनी आपको यहाँ मिलेगी। किचन के अंदर जो काम है सेम उसी तरीके का काम है। बाहर बहुत प्यारा ऑरेंज और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन का हमने इसको दिया गया है, और इसके अलावा ड्रॉज वगैरह के अंदर ग्रे कलर में हमने सनमाइका दिया है। अब ये देख रहे हैं आप, जो शेल्फ देख रहे हैं वही ग्रेनाइट पत्थर इसके ऊपर लगाया है, जिसकी शाइनिंग आ रही है। ग्लॉसी ग्रेनाइट पत्थर है जिसके अंदर आपको शाइनिंग आपको प्रॉपर दिख रही है। ठंडे और गर्म पानी का, हॉट एंड कोल्ड वाटर का हमने कनेक्शन इसके अंदर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको गीजर, आरओ के पॉइंट्स ऊपर दिए गए हैं, और बर्तन स्टैंड आपको यहाँ दिया है। सेम आपको इसके अंदर कैबिनेट्स वगैरह जो दी जा रही है, बास्केट्स जो बनी है इसके अंदर, स्टील में ये बास्केट्स हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे कि इस किचन का जो साइज आ रहा है वो 5 फीट के अराउंड पूरा चौड़ा साइज है, और आराम से 2 आदमी काम बंद करने के लिए इसके अंदर आराम से काम कर सकते हैं। अब इसी किचन के एरिया के साथ, और जैसे ये किचन ये लिविंग एरिया के साथ कनेक्टेड था, तो पहले मैं चाहूंगा कि आपको मैं फर्स्ट बेडरूम में लेके चलूं। तो आइए आप चलते हैं मेरे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो हम अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर आ चुके हैं। तो फर्स्ट बेडरूम के अंदर आपका जो साइज है इस बेडरूम का, वो 12 बाई 12 का साइज हमने इसके अंदर दिया है। 12 बाई 12 का ये साइज जो इसके अंदर आपको मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं पूरा। और इसमें एक अटैच वॉशरूम आपको दिया गया है। इसके अंदर जो अटैच है सेम इसके अंदर जिस तरीके से हमारा हर जगह काम होता है, वही चीज हमने इसके अंदर करी है कि आपकी पूरी टॉप तक टाइल्स आपको दी गई है। सैनिटरी का जो माल जो भी यूज किया है सारा कंपनी का सामान दिया गया है इसके अंदर। और 8 फुट की सेम हाइट के डोर्स हमने इसके अंदर दिए हैं। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी हमने विंडो दी है, जो विंडो हमारी बैक साइड की गली को कनेक्ट करती है। आप एक बार दिखाइए वेंटिलेशन विंडो। और साथ ही साथ अब यहाँ से जो ये कनेक्टेड था, जो ये वॉशरूम था, ये कंबाइंड वॉशरूम था इसी रूम के साथ। और हमने अब इसके साथ ही एक आपको विंडो का ऑप्शन दिया है, जहाँ पे आप ऊपर अपना विंडो एसी लगा सकते हैं। यहाँ अगर आप चाहें तो यहाँ कूलर भी लगा के रख सकते हैं। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ अपने पीछे बालकनी में। तो बालकनी के अंदर हमने स्पेस जिस तरीके से दिया है वही सेम आपको हम जो दे रहे हैं। हमने अभी तो कर रहे हैं स्टील के अंदर जो आपकी यहाँ पे इस टाइम पे ग्रिलिंग करी गई है। 304 के अंदर ग्रिलिंग है, जिसमें जंग लगने का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ ये 4 फुट की हाइट तक रखी गई है। यहाँ पे आप पीछे की तरफ देखेंगे, एक बार आप दिखाइए जरा। यहाँ ये टैप कनेक्शन दिया है हमने आपका, ताकि वॉशिंग मशीन वगैरह जो भी आप लगाएं तो आपको पानी की प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ स्विच का बोर्ड आपको हमने दिया है। अब आप ये देख सकते हैं, ये पीछे की तरफ से वेंटिलेशन प्रॉपर आपको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ वेंटिलेशन के लिए बैक साइड में भी हमारी एक गली है। और अब मैं आपसे बात करते करते ही अपने आ गया हूँ दूसरे रूम में, यानी जो हमारी बालकनी है वो दोनों रूमों से कनेक्टेड है। और इस रूम के अंदर आपको हमने पहले तो सबसे पहले एक अलमीरा दी गई है। इसमें आप अलमीरा दिखा सकते हैं इनको। अलमीरा आप देखिए, और अलमीरा के बाद इस रूम का साइज जो है हमारा वो 10 बाई 10 का रूम है। 10 बाई 10 का ये रूम दिया गया है। अलमीरा आपको इस रूम के अंदर मिलेगी, साथ ही आपको विंडो मिल रही है। विंडो के साथ एक आपको बालकनी के लिए भी जाने का रास्ता मिल रहा है, यानी कि यहाँ से आप निकल रहे हैं तो वेंटिलेशन वही जो हमारे इस फ्लैट के अंदर है खासियत, कि वेंटिलेशन की दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस रूम के बाद आपको लेके चलता हूं मैं। अच्छा, अभी क्या है कि ये रूम एक्चुअली रेडी नहीं है बेसिकली। तो रेडी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर आप जब भी चाहेंगे, जब आते हैं अगर, तो आप अपनी पसंद का वॉलपेपर इस रूमों में लगवा सकते हैं। इन रूम्स के अंदर आप अपनी पसंद का कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। अभी इसके अंदर हमने कैप्टन के फैंस देंगे, जो मेरी पिछली वीडियो 90 यार्ड में हमने किया हुआ है। उसी तरीके से चिमनी आपको लगा के देंगे। इसके अलावा 4 सीलिंग की लाइट्स वगैरह हम इसके अंदर लगा के देंगे। अलमीरा आपको साथ में मिलेगी। अब ये हम दूसरे बेडरूम से, फर्स्ट बेडरूम से हम अंदर गए थे, सेकंड बेडरूम से हम बाहर आए हैं। लिविंग एरिया आपके सामने है। अब लेके चलता हूं मैं आपको कॉमन वॉशरूम में, जो लिविंग एरिया से अटैच है। तो एक बार ये आप दिखा दीजिए।
कॉमन वॉशरूम के अंदर आप ये देखिएगा कि यहाँ पे उसी तरीके का काम हुआ है जो दूसरे वॉशरूम्स में है। सेम जो इसके अंदर सीट्स हैं वो वैसे ही यूज करिए, और इवन ये है कि इन वॉशरूम्स का जो स्पेस है वो भी सेम ही है, एज इट इज वही स्पेस है, वही वेंटिलेशन का, कि वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे छोटा एग्जॉस्ट लगाने का ऑप्शन दिया और एक विंडो का ऑप्शन दिया, और ये विंडो आपकी बालकनी में ओपन होती है। और ऐसे ही दूसरे वो रूम से आपने देखा जो उसके अंदर वॉशरूम कनेक्टेड था, वहां से भी आपका बालकनी के अंदर ही वेंटिलेशन आ रहा है। तो अभी आपने ये जो चीज देखी है, जो आपको मैंने ये फ्लैट दिखाया है, ये फ्लैट अभी आपके पसंद से, यानी कि पेंट जो होगा वो व्हाइट रखा जाएगा, और उसके अलावा वॉलपेपर आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं। कॉप लाइट्स आपको कौन से कलर की लगानी है आप वो लगा सकते हैं। पीछे की तरफ आपने देख लिया कि बैक साइड का है, बट वेंटिलेशन की दिक्कत नहीं है। क्रेप्टन के इसके अंदर फैंस लगेंगे, इसके अलावा आपकी चिमनी हिंडवेयर की लगेगी। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा 60 गज के अंदर 2 BHK का ये हमारा फ्लैट है जो 60 गज के अंदर दे रहा हूं, वो भी मैं कार पार्किंग के साथ। तो बात करते हैं अब इसके प्राइस की। इसका जो प्राइस हमने रखा है वो रखा है मात्र 32 लाख रुपए। जी हाँ, 32 लाख रुपए इसका प्राइस है। तो जल्दी से जल्दी आइए, कॉल कीजिए, फोन कीजिए, बात कीजिए और इसे बुक कराइए। नीव रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड, द्वारका प्रॉपर्टी हब। मैं उमेश कपूर आपके साथ बना हुआ हूं। प्यार आपका हमेशा बरकरार रहे। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।